नमस्कार। हम कुछ समय देंगे जागृति ध्यान शिविर में। आप सबका स्वागत है और मेरा नाम रमा है। मैं QLU से जुड़ी हुई हूँ। डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी मेरे गुरु हैं और मैंने जो लाइफ यूनिवर्सिटी से सीखा है, काफ़ी जो सारे कोर्सेज हैं लाइफ यूनिवर्सिटी के मैंने किए हैं और उन सारे जो कोर्सेज हैं उन सब की वजह से मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में बहुत प्रभाव हुआ है और आज यही कारण है कि उसका जो प्रभाव है उस प्रभाव की वजह से आज जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने, वो उसी प्रभाव के माध्यम से हो रहा है। तो अपने गुरुओं को वंदना करते हुए, उनका नमस्कार का अभिनंदन करते हुए मैं शुरू करती हूँ और आप सबका स्वागत है। जो आज का विषय है जुनून और उद्देश्य, which is passion and purpose। आप सबको सुनाई दे रहा है? अगर आप थम्स अप करें तो just to check। Okay, thank you। So passion and purpose, जुनून या जोश कहें या उद्देश्य कहें या प्रयोजन कहें, हमारा जो अस्तित्व है, हम क्यों यहाँ पर आए हैं इस पृथ्वी में, हमारा क्या उद्देश्य है, ये काफी सारे सवाल, हम इनका जवाब ढूंढते हैं। एक समय आता है, एक वक्त आता है जिंदगी में जब हम इसकी खोज करना शुरू करते हैं और ये भी महसूस होता है कि जिंदगी काफी बीत गई है और हमने क्या हासिल किया है। Rama ma'am, request, can you speak a bit louder at your end? The voice, according to some people at YouTube, is slightly low. Okay, I will do that. Can you hear me now? Yes, it is better. Better? Okay. Yes. Is that better? Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you. So, जो मैंने पहले कहा वो आपको सुनाई दिया कि ओके, ठीक है। सो हम एक क्षण में आते हैं अपनी जिंदगी में जहां पर हम सोचते हैं, बहुत सवाल होते हैं, हम क्यों आए हैं इस पृथ्वी पे, हमारी जो जिंदगी बीत गई है, हम जिस काम के लिए आए थे, जो हमारा उद्देश्य है, वो हमने अचीव किया है, वो हमने हासिल किया है और हमारे अस्तित्व से, हमारी वजह से किसके जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। और ये अंतर समझना, जुनून और उद्देश्य, या मैं क्यों हूं, मैं क्यों यहां पर हूं, ये समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है और तब कोई ना कोई रास्ता निकलता है, पाथ निकलता है, जहां हम उस कोर्स में, उस जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं और हमें वो उसके जवाब मिलते हैं। तो मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी आपको और मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगी, और ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ और वो ऋषिकेश से ही हैं। यहाँ पर एक आश्रम है, जो आश्रम वो चलाती हैं, मतलब वो यहाँ पर जब छोटी थी तब वो आश्रम में रहने के लिए आई एंड उन्होंने योगा सीखा
उनको उनको योगा सीखने में उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। लाइक यू नो, जब हम कोई चीज के बारे में, हमें कोई चीज का जुनून होता है तो एक अलग ही किस्म की हैप्पीनेस होती है। जैसे जब आप, अगर किसी को खाना पकाने का शौक है तो आप खाना बहुत चाव से बनाते हैं, बहुत खुशी से बनाते हैं। और ये यू नो स्त्री पुरुष ये दोनों काम करते हैं। सम ऑफ द वर्ल्ड्स जो बेस्ट शेफ्स हैं वो पुरुष हैं, ये महिलाएं नहीं हैं। हम महिलाओं के बारे में नहीं सुनते हैं कि वो शेफ्स हैं। सो एक जुनून होता है, और जब वो जुनून को, जैसे कुकिंग का जब जुनून होता है, अगर आप उसे कन्वर्ट करें कोई रेस्टोरेंट में, अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, दैट बिकम्स योर पर्पस, वो आपका उद्देश्य हो जाता है, राइट? और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कोई प्लेयर है जो क्रिकेट खेलता है, द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, और कई बार वो जो पैशन होता है, वो जुनून होता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे बेस्ट बैट्समैन बनना है, और मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना है। तो जब पैशन से हम कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे भाव आते हैं, इमोशंस आते हैं, और जब हम उसे, ये हम अपने लिए करते हैं, जो हमारा पैशन होता है वो हम अपने लिए करते हैं, और जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं वो हो जाता है पर्पस। तो जब से द बेस्ट बैट्समैन कोच बन जाता है टीम के लिए और दूसरों को कोच करता है अपने फुल पोटेंशियल तक राइज करने के लिए, वो उसका जीवन का उद्देश्य हो जाता है। और इसीलिए ये ढूंढना, द व्हाट, जो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, व्हाट, उसमें मुझे क्या खुशी मिल रही है, और वो अंदरूनी होती है। एंड द व्हाई इज द पर्पस, जो हम लार्जर कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी कम्युनिटीज के लिए, दुनिया के लिए, और फिर वो हमें महसूस होता है कि हमने, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, हम क्यों यहाँ पर आए थे, वो हमने अचीव किया है। सो ये जो महिला के बारे में हम बता रहे हैं, उनको ये जुनून था कि हम योगा सीखें, और उन्होंने योगा सीखा और आश्रम के कंट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने ये भी किया कि जैसे अगर आप कोई छोटे शहर से हैं तो आपकी जो भाषा होती है वो एक, आप वहां की लोकल भाषा बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी कुछ साल पहले छोटे शहरों में नहीं इतनी बोली जाती थी, लेकिन आज बोली जाती है। हम उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो इनकी भाषा हिंदी थी। यहाँ पर जिस सिटी में वो रहती हैं, वहां पर ज्यादातर योगा सीखने इंटरनेशनल सिटीजन्स आते हैं, जिनको हमारी मातृभाषा समझ में नहीं आती, जिनको सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है। बट इन्होंने, जो यहाँ पर लोग आश्रम में रहने के लिए आते थे, इंटरनेशनल सिटीजन, जब ये बहुत छोटी थी, यंग थी, तब इन्होंने उनकी मदद लेके लीफलेट्स बनाए, पैम्फलेट्स बनाए। और जैसे आश्रम सिटी के कुछ दूर है, 20-25 किलोमीटर दूर है, सिटी में जाके दुकानों में पोस्टर्स लगाए कि यहाँ पर शिविर होता है योगा का, और वो पढ़ के लोगों ने आना शुरू किया। और ये देखिए यूनिवर्स ने कैसे कॉन्स्पायर किया कि इनके साथ एक कोई और भी जुड़ गए, जो जैसे वॉलंटियर होते हैं, जो सेवक होते हैं, जो इंटरनेशनल सिटीजन थे, और इनकी मदद की। और इन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स लेना शुरू किया 20-25 साल पहले, छोटा छोटा करते। और ये सारे इंटरनेशनल सिटीजन्स थे जिनको हिंदी समझ में नहीं आती थी। इन्होंने इंग्लिश
सीखा बोलना, क्योंकि इन्हें वो जुनून था, इन्हें वो जोश था कि मुझे ये करना है, ये कंट्रीब्यूट करना है। 25 साल हो गए हैं और आप इनकी हर क्लास में, जैसे एक हफ्ते का शिविर होता है, हर क्लास में तकरीबन 60 या 70 स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली इंटरनेशनल सिटीजन्स। बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, मतलब जब हम किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं, हम प्रोपगेट करते हैं, बताते हैं कि हमारा क्या एक्सपीरियंस था, तो लोग सुन के आते हैं। प्राइमरीली उनकी वो फॉलोइंग है। एंड इन्होंने एक उसी जो आश्रम की जगह है एक नई बिल्डिंग बनाई है, जो एक और आश्रम है, और ये देखने लायक बनता है। और आप देखें तो उनका जो उद्देश्य था जीवन का, उनको वो वाई मिल गया अपने इस जुनून में। सो ये होता है पैशन और जुनून, और इन्होंने कितनों की लाइफ को कंट्रीब्यूट किया है। और डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के बारे में तो आप जानते ही हैं, राइट? उनका जो ये था पैशन टुवर्ड्स मेडिटेशन, टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन, टुवर्ड्स डूइंग द वर्क, और फिर अपने ऊपर वो भरोसा करना, यूनिवर्स पे भरोसा करना, और फिर द यूनिवर्स कंस्पायर्स, जो प्रकृति है, ईश्वर जो है, कंस्पायर्स टू गिव इट टू अस, हम जो चाहते हैं। लाइफ यूनिवर्सिटी बना है, इट इज कमिंग अप। उनके जो फाउंडर्स हैं, राजशेखर जी और श्रीदेवी जी, दे ऑल केम टुगेदर एंड विजन रियलाइज हो रही है और लोग जुड़ते जाते हैं। सो जब हम अपने पर्पस और पैशन को कंबाइन कर लेते हैं, उसमें जो ऊर्जा जनरेट होती है, जो एनर्जी जनरेट होती है, और जो हमें अंदरूनी सुकून महसूस होता है कोई चीज या कोई काम करने का, जो हम कर रहे हैं, जो हम पूरी खुशी से कर रहे हैं, वो जब हम अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम है या कोई वर्क है जो हमारे पैशन के साथ नहीं रिलेटेड है, उसमें उस तरह की खुशी नहीं होती है। हालांकि वी आर गिवन बाय, हमें घर चलाना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स कम अप, एंड दैट वो असलियत भी होती है जिंदगी की। बट हमने कितने सारे किस्से सुने हैं जब कुछ साल काम करने के बाद आपको उस तरह की जो खुशी, जो अंदरूनी ये हैप्पीनेस महसूस होती है, वो नहीं होती है। हम छोटी छोटी चीजें करके, वो प्लेजर जो होता है, हमें जो खुशी मिलती है छोटी छोटी चीजें करने में, अगर आप देखिए एक तरफ हम हैप्पीनेस रखें और एक तरफ अगर हम समय रखें, खुशी और समय, अगर हम ये ग्राफ्स पे रखें, एक्सेस पे रखें, तो अगर हम प्लेजर को रखें, अगर हम पैशन को रखें और पर्पस को रखें, तो पर्पस एक ऐसी चीज है जो हमेशा के लिए रहती है। और क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, जो हार्ड रियलिटी है, कई बार हम उस जिंदगी के सफर में वो ढूंढ नहीं पाते या भूल जाते हैं। सो आज का जो ये ज्ञान है या जो मेडिटेशन भी होगा, वो इसी के लिए होगा कि हम, हमारा जो पर्पस है, हम क्यों यहां पर आए हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि हम एक बार जन्म नहीं लेते हैं, हम दोबारा दोबारा जन्म लेते हैं अपने कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए। और इस मेडिटेशन के माध्यम से मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि आप सब
एटलीस्ट उस चीज को टच कर पाए, पता कर पाए, और उस इंक्वायरी स्टेज में रहें कि व्हाट इज माय पर्पस, जीवन का उद्देश्य क्या है। और अगर पैशन और पर्पस को इकट्ठा हम ये करें तो जो म्यूजिक होता है, जो हैप्पीनेस महसूस होती है, उसका जो आभास होता है वो एक अलग ही किस्म का होता है। वो एक पूर्ण 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 तत्व, पूर्ण होल एंड कंप्लीट का एक्सपीरियंस होता है। फीलिंग होल एंड कंप्लीट, दैट इज व्हाट इट इज। सो हम जो मेडिटेशन शुरू करेंगे, और मेडिटेशन के रूल्स, फोन्स वगैरह जो हैं आप अपने बंद कर दीजिए या साइलेंट मोड में डाल दीजिए, और अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल कर दीजिए। कंफर्टेबल एज इन द चेयर, या आप जहां पर बैठे हुए हैं, अगर जमीन पे बैठे हुए हैं तो सिट कंफर्टेबली। अगर कुशन नीचे रखना हो तो रखिए या कुर्सी पे बैठिए। आप अपने हाथ जो हैं ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे, अपनी गोद में रख लेना, अपनी नेवल की तरफ, और पैर जो हैं राइट ओवर लेफ्ट रख सकते हैं आप। एंड जस्ट मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल हैं। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। ये जो 1 घंटा है मेडिटेशन का, ये आपके लिए है। आपने ये समय चुना है अपनी जिंदगी का, पूरा ध्यान लगाते हुए अपने श्वास पे ध्यान दीजिएगा। अपने बॉडी में जो फीलिंग्स वगैरह हैं उन्हें एक्सपीरियंस करिए। आपके जो थॉट्स हैं, अगर कुछ ख्याल हैं जो यहाँ पर आने से पहले आपको अगर कुछ बॉदर कर रहा था, उसको आप पीछे छोड़ दीजिए, उससे ध्यान हटा दीजिए, और अभी सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाएं। क्योंकि ये 1 घंटा आपने अपने लिए निकाला है, ये आपकी जिंदगी का 1 घंटा है, और इसमें आप अपने जो कुछ सवाल हैं उसके जवाब ढूंढना चाहेंगे। ये इंटेंशन रखते हुए अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए, अपने ब्रेथ पे फोकस करिए, अपनी श्वास पे। आपकी जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। आपने जो आंखें अपनी बंद की हुई हैं, बंद आंखों को रखते हुए आंखों को ऊपर की तरफ, अपने आज्ञा चक्र की तरफ ध्यान लगाएं। और अपनी श्वास
पे पूरा ध्यान। आपकी श्वास आपको कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है इस शरीर से। आपके भावों से, आपके इमोशन से, इस यूनिवर्स से, जिसका आप एक अनमोल हिस्सा हो। Breathing in and breathing out. महसूस करिए आपकी श्वास कैसे है। Just observe. Observe your breath. ध्यान लगाएं अपनी ब्रेथ पे। And as you're breathing in, जैसे जैसे आप श्वास अंदर ले रहे हैं, आप इस यूनिवर्स की हीलिंग एनर्जी अंदर ले रहे हैं। यूनिवर्स में हर चीज बैलेंस में है। कुछ भी आउट ऑफ बैलेंस नहीं है। और हमारे पूरा शरीर एक यूनिवर्स का प्रतिबिंब है। हमारे में पूरी सृष्टि समाई हुई है। परफेक्ट बैलेंस। As you're breathing in, breathe in. The healing energy. इस सृष्टि की जो हीलिंग ऊर्जा है, उसको ब्रीद इन करिए। और जैसे आप अपनी श्वास छोड़ रहे हैं, ब्रीद आउट। जो आपके स्ट्रेस हैं, टेंशन्स हैं, उसको कंप्लीटली ब्रीद आउट करिए। एंड फोकस ऑन योर आज्ञा चक्र। अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए ब्रीद आउट करिए। एंड ब्रीद इन द हीलिंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। ऊर्जा को महसूस करिए। जैसे जैसे आप अपने बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, हर श्वास के साथ आप अपने पैरों को रिलैक्स करिए। अपने काफ्स को रिलैक्स करिए। अपने घुटनों रिलैक्स करिए। जांघों को रिलैक्स करिए। एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन को रिलैक्स करिए। पेट के हिस्से को पूर्ण तरीके से रिलैक्स करिए और महसूस करिए ये ऊर्जा, ये रिलैक्सिंग ऊर्जा।
हीलिंग एंड रिलैक्सिंग ऊर्जा जो है इसको महसूस करें। अपने चेस्ट को रिलैक्स करिए, अपनी फिंगर्स को रिलैक्स करिए, एकदम ही आराम, पूर्ण आराम। अपने हाथों को रिलैक्स करिए, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करिए, पूर्ण तरीके से एक आराम की स्थिति में अपने आप को ले जाएं। अपने गले के एरिया को रिलैक्स करिए, अपने चिन को, अपने चेहरे को, अपनी आंखों को, अपनी आईब्रोज को, अपने फॉरहेड को रिलैक्सिंग, पूर्ण तरीके से आराम। अपने हेड को और अपनी पूर्ण शरीर में ये रिलैक्सिंग हीलिंग एनर्जी, अभी आप पूर्ण तरीके से रिलैक्स स्टेट में हो। आप मेरी आवाज पे फोकस कर रहे हैं और बाहर से कोई भी आवाज जो आती है मेरी आवाज के अलावा आपको इस और पूर्ण आरामदेह स्टेट से और डीपर स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में ले जाएगी। और इस स्टेट में, रिलैक्सेशन की स्टेट में, एक्सपीरियंस करिए एक ब्यूटीफुल लाइट यूनिवर्स से जो ऊपर से ट्रैवल कर रही है, आपकी तरफ आ रही है। ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। ये लाइट मैं आपके पूर्ण शरीर को एक गोले में, आप इस लाइट के गोल आकार में हो, इस लाइट ने आपको कवर कर दिया है और आपको इसकी गर्माहट में बहुत आनंद आ रहा है। ये लाइट आपके अंदर के ऑर्गन्स, आपके पूर्ण शरीर में समा गई है। ये भेजी गई है आपको सेफ रखने के लिए। ये प्रोसेस जो आपने उद्देश्य रखा है इस ध्यान का, उसमें ये आपकी मदद करेगी। इसको महसूस करिए, पूर्ण तरीके से इसमें सोकिन हो जाइए। अपने शरीर के हर हिस्से में इसको महसूस करिए। अपने मेरुदंड पे फोकस करिए।
कहा गया है कि जब हम इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं और जो हमारा शरीर है, जो हमारा देह है, हमारी जो पूरी लाइफ है, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड में होती है। और हमारे मेरुदंड में दो नाड़ियां होती हैं जो हमें, जिनके बारे में हम जानते हैं। एक है ईड़ा और एक है पिंगला। और एक नाड़ी जो एस्ट्रल नाड़ी होती है, सुषुम्ना, वो मेरुदंड के सही मिडिल पाथ से में बेस्ड है और वो हमें कनेक्ट करती है परमात्मा से, यूनिवर्स से, डिविनिटी से। अपने मेरुदंड में वो एक्सपीरियंस करिए, वो कंप्लीट लाइट, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब आपने पृथ्वी पे जन्म लिया था, तब हम क्लियरली हम आते हैं एक उद्देश्य के साथ, और जो सोल लेवल पे इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो रहती है। और आज वही अंडरस्टैंडिंग हम सब महसूस करेंगे, क्योंकि हम कनेक्ट करेंगे सुषुम्ना और इस यूनिवर्स से, और अपने अंदरूनी जो हमारे परमात्मा है, जो हमारे हायर सेल्फ है, उस अंडरस्टैंडिंग। ये लाइट इज देयर, और अब आप एक्सपीरियंस करिए कि आप ये अंडरस्टैंडिंग के साथ आप जा रहे हैं अपनी फेवरेट प्लेस ऑफ नेचर पे। ये गार्डन हो सकता है, ये एक नदी का किनारा हो सकता है, ये समुद्र का किनारा हो सकता है, ये पहाड़ों में हो सकता है, हिल्स हो सकते हैं, जो आपकी फेवरेट जगह है और आप जहां पर कंप्लीटली रिलैक्स्ड फील करते हैं।
कंप्लीटली पूर्ण तरीके से आप रिलैक्स फील करते हैं ये जगह। महसूस करिए कि आप वो जगह पे हैं। और आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड फ्रीडम। और अब इस स्टेट में जब आप हैं, महसूस करिए इस जगह की। अगर पानी की जगह है तो किस तरह का पानी है, किस तरह के पेड़ पौधे हैं जो पूर्ण है वहां पर, जो सब कुछ मौजूद है वहां पर। उसको देखिए, उसको महसूस करिए, उसको एक्सपीरियंस करिए। अगर फूल हैं तो किस तरह के फूल हैं, किस तरह के रंग हैं वो फूलों के। किस तरह के पक्षी हैं। पूर्ण तरीके से इसको महसूस करिए और कंप्लीटली रिलैक्स्ड स्टेट में जिस तरह की आपको खुशी महसूस होती है, कंप्लीट फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, वो आप महसूस करें। और इस स्टेट से, इस जगह से जहां पर अभी आप, अपने आप को अभी आप अपने भावों को टटोलिए और देखिए और जब देखना होता है तो एक होता है अपनी आंखों से देखना और एक होता है जो दृश्य या जो लाइट हमारे आंखों को मिलती है, एक होता है उससे देख, एक वो हायर अंडरस्टैंडिंग से देखना। ये देखिए, go back in memory, probably recent past में, जहां पर आपने कुछ किया, कुछ काम किया जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी हो रही है कि आपने कुछ अपने लिए, जिसमें अपना पूरा सब कुछ लगा दिया और आपने कुछ ऐसा काम किया पूरे जोश में, पूरे जुनून में, जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, आप कंप्लीट फील कर रहे हैं। ऐसी कोई मेमोरी में आप जाएं और देखिए आपके शरीर में कैसा महसूस हो रहा है।
ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इवेंट हो सकता है। जो आपने पूर्ण लगाव से, पूर्ण उद्देश्य से, जो आपको पसंद है, वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो सब महसूस करिए जो आपने उस क्षण में महसूस किया था। और ये भी देखिए कि आपके शरीर में वो जो हर्ष, उल्लास का क्षण था, वो कहाँ पर आपके शरीर में आपको महसूस हो रहा, किस चक्र में आपको महसूस हो रहा। अब कुछ समय इस क्षण से हट के हम कुछ समय पीछे जाते हैं, प्रॉब्ली 3 या 4 साल पहले आपकी जिंदगी के। जब कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसी मेमोरी जहां पर दोबारा आपने कुछ काम किया हो, पूरे लगाव से, जो आपको पसंद है करना और आप वो कर रहे हैं, और जैसे ही वो काम समाप्त होता है पूर्ण तरीके से जैसे आप चाहते हैं, उस क्षण में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह की खुशी है, आपके आसपास कौन है, वो सारी चीजों को महसूस करिए। और ये कुछ भी इवेंट हो सकता है। और जो आप महसूस कर रहे हैं, खुशी, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, उसको शरीर, उस वो जो भाव है, वो आपके शरीर के किस हिस्से में आपको महसूस हो रहा है। कोई स्पेसिफिक चक्र है, वहां पर आपको महसूस हो रहा है, उसको पूरी तरीके से महसूस करिए, उस भाव को पूरी तरीके से महसूस करिए। और अब इस क्षण से हटके, अपना ध्यान हटा के
कुछ और साल पीछे जाते हैं। प्रॉब्ली 10 साल पहले। आपके ध्यान में कोई ऐसी मेमोरी को लेके आइए जहां पर आपने कुछ ठाना हो करने के लिए, बड़े उल्लास के साथ, बड़े जोश के साथ, उस जुनून के साथ जिससे आपको खुशी मिलती है और आप वो कर रहे हैं काम। उस मेमोरी में जाके उस क्षण में जाइएगा और महसूस करिए, देखिए कि क्या हो रहा है, क्या वो मेमोरी थी। ये क्या आपका पैशन था, और इस पैशन की वजह से, इस जुनून की वजह से आपने क्या अचीव किया, आपने क्या लक्ष्य कंप्लीट किया, पूर्ण किया। और उसकी वजह से आपको कैसा लग रहा है। किस तरह का भाव है, और आप किसके साथ हैं, और जो आपके आस-पास हैं उन पे क्या प्रभाव हो रहा है। वो भी महसूस करिए। पूरी उस सिचुएशन का, उस मेमोरी का पूर्ण भाव, पूर्ण एक्सप्रेशन जो आप कंप्लीटली फील कर रहे थे तब, अब फील करिए अपने शरीर में किस तरह के इमोशंस, और कहां पर वो आपके शरीर में आप फील कर सकते हैं, आपको उसका कहां पर आभास हो रहा है उस इमोशन का। कौन से चक्र में उसका आभास हो रहा है वो भी महसूस करिए। पूर्ण तरीके से इसको महसूस करिए, पूर्ण तत्व में फील इट कंप्लीटली। और ये भी देखिए आपका शरीर कैसे फील कर रहा था उस समय में, उसको अब फील करिएगा, उसको अब महसूस करिए। अब गो बैक, इस क्षण से हट के, इस मेमोरी से हट के, गो बैक टू अ टाइम जब आप कॉलेज में थे, एंड गो बैक उस समय में कोई ऐसी मेमोरी जिसमें आपको कुछ करना था, कोई चीज का जोश, कोई चीज का जुनून,
और आपने वो किया अपने हित के लिए और अपना सब कुछ पूर्ण जोश से आप वो कार्य कर रहे हैं, आपने वो किया और आप जो चाहते थे आपने अचीव किया, आपने हासिल किया। ये भी देखिए कौन कौन है आपके साथ उस क्षण में, क्या हो रहा है, वो मेमोरी की सारी चीजों को लेके महसूस करिए उस क्षण, उस भाव को, हर्ष का भाव, उल्लास का भाव, खुशी का भाव। और कौन है आपके साथ और उन लोगों पे क्या प्रभाव है। महसूस करिए और वो भाव देखिए, वो इमोशंस कहां पर आपको सबसे ज्यादा फीलिंग हो रही है उस इमोशंस के अपने शरीर। कोई ऐसे चक्र में कोई फीलिंग्स हो रही हैं। हमारे जो चक्र होते हैं, मूलधार हमारे मेरुदंड में होते हैं, इन्हें हम एस्ट्रल चक्रस कहते हैं। बेस ऑफ द स्पाइन, मूलधारा चक्र। नेवल से 6 इंच नीचे स्वाधिष्ठाना चक्र, नेवल से 6 इंच ऊपर है हमारा मणिपुर चक्र। हमारे चेस्ट एरिया में, हमारे हृदय में है हमारा अनाहत चक्र। हमारे गले में है हमारा विशुद्धि चक्र, जिससे हमें फुल एक्सप्रेशन मिलता है। आईब्रोज के बीच में और डायरेक्टली वो जो आईब्रोज के बीच में जो पीछे की तरफ हमारे सिर में हिस्सा है, आज्ञा चक्र। और ये आईब्रोज का हिस्सा हमारा कुत्स्थ है और सिर के ऊपर सेंटर है सहस्त्रहारा, जो हमें कनेक्ट करता है यूनिवर्स से, डिवाइन से, हमारे हायर सेल्फ से। एक्सपीरियंस करिए ये इमोशंस, किस चक्र में आप पूरी तरीके से फील कर रहे हैं। और अब इस क्षण से, इस मेमोरी से, इस फीलिंग से डिटैच होके गो बैक टू येट अनदर मेमोरी। जब आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी, आप स्कूल में हैं, तकरीबन 8 या 10 साल की,
Go back to that memory. कोई ऐसा काम, कोई ऐसा शौक जो करने से आपको पूरी खुशी महसूस होती है। उस मेमोरी में जाइए और देखिए क्या हो रहा है, क्या इवेंट है वो, क्या हो रहा है। Go back to that complete event and feel how you feel. कोई कार्य जो आप कर रहे हैं, एक निश्चितता के साथ कि उसमें कोई रिजल्ट है और आपने वो हासिल कर लिया। देखिए और महसूस करिए क्या भाव है, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कौन है आपके साथ, क्या आभास है, उसको पूर्ण तरीके से लिव करिए। ये कुछ भी इवेंट हो सकता था जब आप पूरी तरीके से खुश थे, फुल सेल्फ एक्सप्रेशन कि आप कुछ कर रहे हैं और कुछ मायना है इसका। एक्सपीरियंस इट फुली, सी, लुक, देखें, एंड उस एक्सप्रेशन को, उस उल्लास को महसूस करिए, उस मोमेंट को, पूर्ण क्षण को फील इट। और देखिए कि ये अभी आप अपने शरीर के किस हिस्से में महसूस कर रहे हैं। किस चक्र में महसूस कर रहे हैं। वो हिस्से में क्या महसूस हो रहा है आप। अगर वो कोई चक्र है तो उसका क्या रंग है, बस महसूस करिए और महसूस करिए वो फीलिंग उसके साथ जो एसोसिएटेड है। और अब ये क्षण से आप हटके जो आपने सारे क्षण देखे, ये सारी मेमोरीज या इवेंट्स आपने देखी, एक साल पहले, 3-4 साल पहले, जब आप 20 साल के थे, जब आप स्कूल में थे, ये सारे क्षणों में, ये सारे इवेंट्स में एक ऐसा उस दृष्टि से देखिए कि आप कर्ता नहीं हैं,
और उस हायर अंडरस्टैंडिंग के साथ देखिए और कनेक्ट करिए। ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई इमोशन, ऐसा कोई काम, कुछ कॉमनैलिटी, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ देखिए। और जो भी ऊर्जा आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या जो भी उल्लास आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन सारे क्षणों में उसका क्या आभास होता है आपके शरीर पे? क्या आभास हुआ? कहां पर? और उस क्षण में क्या इम्पैक्ट हुआ आपके सारे चक्रों पे, या कोई एक स्पेसिफिक चक्र? और जो आपने ये कार्य किया, अगर आप ऑब्जर्वर या विटनेसर की पोजीशन से देखते हैं, अपने आप को डिटैच करके उस हायर अंडरस्टैंडिंग से, और ये इवेंट्स को प्लेस करते हैं, क्या कॉमनैलिटी है, क्या कनेक्शन, और ये क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं? अगर आप उस ऑब्जर्वर की सृष्टि से देखते हैं, उस हायर अंडरस्टैंडिंग से देख रहे हैं, तो देखिए जो हुआ और जो अभी हो रहा, जो आप कर रहे हैं, क्या उसी में उस तरह का आपको हर्ष, उल्लास उस कार्य में महसूस होता है? उस हायर अंडरस्टैंडिंग से जो सुषुम्ना है, अपने आज्ञा चक्र पे फोकस करते हुए कनेक्ट करिए सृष्टि से,
यूनिवर्स से आप में जो परम ज्ञान है, उससे कनेक्ट करिए। आपकी जो चेतना है, आपकी जो अवेयरनेस है, ये सारे जो इवेंट्स थे, इनमें कोई मैसेज था? अगर आप कनेक्ट करें, कनेक्ट करें, कनेक्ट करें, उस परम ज्ञान यूनिवर्स से, उस दृष्टि से देखिए। और महसूस करिए, देखिए उस अंडरस्टैंडिंग से। डेल्व करिए उस चेतना में, आपकी चेतना में, उस कॉन्शियसनेस में, और देखिए कि आप का आर, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। परम ज्ञान यूनिवर्स, सृष्टि में सारे जवाब हैं, और आप की हायर अंडरस्टैंडिंग में भी वो जवाब है। सारे सवालों के जवाब। एक्सपीरियंस इट, सी इट, फील इट। व्हाट इज योर पर्पस? आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? और क्या आप वो उद्देश्य जी रहे हैं? उस उद्देश्य से जी रहे हैं, और वो कुछ भी हो सकता है। क्या आपको उसमें पूर्ण उल्लास, पूर्ण खुशी, और आपको ये लग रहा है कि आप इम्पैक्ट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटीज में, जिस कार्य के लिए आप आए हैं? आप, आर यू गोइंग बियॉन्ड योर सेल्फ एंड अपने उद्देश्य को अचीव कर रहे हैं?
Be present. उस हायर अंडरस्टैंडिंग के साथ, उस चेतना में, कॉन्शियसनेस में, उस अवेयरनेस के साथ, उस परम ज्ञान के साथ देखिए, अगर आप अपना पर्पस, द वाई, द रीजन, आपके सोल का, आपके स्वयं होने का, आर यू लिविंग इट? आप जी रहे हैं? और ये भी देखिए क्या है ये पर्पस। ये आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग में है। महसूस करिए इसे। देखिए क्या है ये पर्पस। और अगर आप अपना पर्पस नहीं जी रहे तो ये देखिए कि अगर आप जिए अपना पर्पस, आप किसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। क्या असर होगा इस पे इसका कि आप अपना पर्पस जिए। इस क्षण में वो एक्सपीरियंस करिए। जो भी है उसको पूर्ण तरीके से स्वीकार करिए। और ये भी देखिए, अपने शरीर को टटोलिए और फील करिए, अगर आप अपना पर्पस लिव कर रहे हैं तो उसका क्या आभास हो रहा है आपके शरीर पे। उसका क्या आभास हो रहा है आपके पूर्ण शरीर पे, आपके एनवायरनमेंट पे, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, आपकी कम्युनिटीज में। आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फील इट कंप्लीटली। शरीर में, अपने चक्रास में। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस हायर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी हायर अंडरस्टैंडिंग, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को
उस लाइट को, उस डिवाइन ऊर्जा को जो हम महसूस करते हैं। पूर्ण तरीके से पूर्ण आभास इस सृष्टि का आप में पूर्ण यूनिवर्स समाया हुआ है। वो एक्सपीरियंस, वो अंडरस्टैंडिंग वो अंडरस्टैंडिंग के साथ अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट, फील करिए उसे, एक्सपीरियंस के। वो हर्ष, वो उल्लास जो आप महसूस करते हैं जब आप अपने पैशन और पर्पस दोनों को अलाइन करते हैं, और अपना जीवन में उससे लेके आके अपना जीवन बिताते हैं। उस फ्यूचर को देखिए, उस भविष्य को देखिए, और देखिए वो फ्यूचर कैसा है, क्या आभास हो रहा है। आपका पर्पस, आपके जीवन का उद्देश्य और आपके पैशंस, आप जी रहे हैं। महसूस करिए उस उल्लास को। उस उल्लास को पूर्ण आभास, एक्सपीरियंस करते हुए इस आभास को अपने आप में टोटली इंटीग्रेट करिए। फील करिए इसे अपने शरीर में, इस उल्लास को। एंड विद दिस फीलिंग अपने हाथों को जोड़ते हुए उस एनर्जी को, अपने आप को, अपने हायर सेल्फ को धन्यवाद देते हुए, अपने गुरुओं को,
जो परम गुरु है उसे धन्यवाद देते हुए वो मैसेजेस को जो आपके पास आए हैं आज, उन्हें पूरी तरीके से इंटीग्रेट करते हुए अपने शरीर में फील करिए। एट द काउंट ऑफ 5 आप मेरे साथ रहेंगे, फुल्ली अवेक, पूर्ण तरीके से फुल्ली ग्राउंडेड। 1, अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाइए, फील करिए ऊर्जा को, अपने आप को फील करिए, पैरों को। अपने हाथों को। 2, अपनी उंगलियों को मूव करिए, फील करिए, अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाइए, महसूस करिए। 3, 4, अपनी आंखें खोलने से पहले अपने हाथों को एक दूसरे से मसलिए और एकदम हल्के से अपने आंखों के ऊपर रखिए। और जब आप अपनी आंखें खोलेंगे एट द काउंट ऑफ 5 अपने पाम्स में ही खोलेंगे, अपने हाथों में खोलते हुए, हाथों को देखते हुए नमस्कार पोज में अपनी आंखें खोलेंगे। मेरे साथ यहां पर संपूर्ण तरीके से यहां पर मौजूद मेरे साथ। हम थोड़ा सा ओवर टाइम हो गए हैं, बट 10 सवाल प्रश्न और उत्तर के लिए 10 मिनट का समय, कुछ शेयरिंग के लिए। थैंक यू गौरव फॉर द टाइम। यस यस, आपका नाम यहाँ पर कोई रीजन की वजह से नहीं आ रहा है, बट आपने अपना हाथ ऊपर किया है जी। हाँ, मैं कनक कलकत्ता से हूँ, कोलकाता से। नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो पर्पस ऐसे मैंने जो सोचा हुआ था, वो पर्पस मेरे को क्लियर हुआ। जो मैं 4 साल पहले जो सोची थी, जिसको मैं इंटरप्रेट कर रही थी, बट पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा था वो। और मुझे था कि मैं सबको प्यार से रहूं एंड सबको बहुत सारा प्यार दूं, और कुछ मैं अपनी तरफ से जो जरूरत, कुछ किसी को भी कोई सहायता कर सकूं, कुछ भी जो मैं कर सकती हूँ, ये मेरा पर्पस था। और मेरा ये हार्ट चक्र बहुत बीट कर रहा था, बहुत ज्यादा बीट कर रहा था हर वक्त। और जब मैंने पर्पस को सोचा कि मैंने इसको करना है, तो बहुत शांत हो गया फिर बाद में। मैम, इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा था, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा था। थैंक यू। तो ऐसे पर्पस था, बट मैं उसको मेरे ठीक तरीके से कर नहीं पा रही थी, करती थी बट पूरा नहीं। मुझे लगता कि मुझे जो करना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है, बट थैंक यू। थैंक यू।
Anyone else? Any more? जी स्नेहा जी, मैम नमस्कार। नमस्कार। आज बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने, और आज पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रह पाई ध्यान में। बॉडी थोड़ी सी हिल रही थी बीच बीच में, और जो भी बॉडी में जो भी हो रहा था होने दे रही थी मैं, लेकिन ध्यान आप जैसे जैसे कह रही थी वैसे वैसे करने की पूरी कोशिश कर रही थी। आज मुझे मणिपुर और स्वादिष्ठान में थोड़ा सा वही सारा मतलब फोकस रहा, और जो भी आपने कहा कि किस चक्र पे महसूस हो रहा है, तो ये दोनों मणिपुर और स्वादिष्ठान पे ही जो मुझे महसूस हुआ। और जब मैं पास्ट में गई तो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कुछ अच्छी चीजें याद कर पाना। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, कुछ नहीं याद आ रहा था, लेकिन ढूंढ ढूंढ के छोटी चीज किसी तरह आई सामने मेरे, और उसमें चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो, तो उसमें मैंने पूरी कोशिश की। यही हुआ लास्ट में, जब रियलाइज किया, महसूस करने की पूरी कोशिश की कि क्या मैसेज है उससे, क्या मेरे को मिल मतलब और क्या लेना है मेरे को उन सब चीजों से। तो थोड़ा सा यही लगा कि और फोकस्ड होके मुझे अपने पर्पस पे, जो भी मेरा पर्पस है लाइफ का, उस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होना है और ज्यादा। और जो मैं ध्यान इमोशनली इधर उधर थोड़ा सा मेरा भटक जाता है परिवार में, या फिर कहीं और ऊर्जा बहने लगती है, तो उसको थोड़ा समेट के मुझे, जो मैं अपने लाइफ में जिस पर्पस को लेके चल रही हूँ, जो भी पर्पस मुझे दिखाई देती है या महसूस होती है कि मुझे उस पे काम करना है, ये मेरा पैशन है, ये करने पे मेरे को अच्छा लगेगा, तो उस पे और ज्यादा मेरे को फोकस्ड होना है, फोकस्ड होने की जरूरत है। ये मुझे यहाँ से निकल के आया। लेकिन स्वादिष्ठान और मणिपुर पे ज्यादा मतलब हलचल होने का क्या मतलब है। और मैं बीच बीच में ध्यान कर रही थी, पेट अंदर की तरफ आ रहा था ध्यान की तरफ ना, तो वो मैं बाहर की तरफ छोड़ दे रही थी, पेट सिकुड़ के अंदर की तरफ आ रहा था, तो मैं छोड़ रही थी बार बार। जी जी जी। तो ये जो आपने कहा मणिपुर, और आपने ये भी कहा कि वो इवेंट्स को वो मेमोरी में जाने के लिए थोड़ा सा फियर था, राइट? ढूंढ ढूंढ के सो वो थोड़ा सा ये है, आप उस चक्र पे काम करिएगा, और जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें जो अच्छे काम आपने किए हैं उनको देखिए, राइट? उनको पूर्ण तरीके से देखिए, उनको एक्सपीरियंस करिए, एंड ये रिलीज होगा। जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है ना, वो पूर्ण तरीके से आप उसे महसूस करेंगे। तो ये जो फियर है ना, उसको जाने दीजिए कम, राइट? और वो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, कई बार ये होता है कि हमें लगता है कि कि कोई बहुत बड़ा पर्पस है, और कई बार पर्पस छोटी छोटी चीजों में होता है, राइट? विच इज ओके, विच इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, क्योंकि हर जीवन नहीं होता कि हम बहुत बड़ा काम करके जाए, राइट? सो इट्स ओके, जस्ट काइंड ऑफ ईज दैट, उसको आप रिलैक्स करिएगा। जो भी मेरे को मैम, जो भी एम दिखा मेरे को अपने लाइफ का, जो भी लक्ष्य दिखा कि मुझे यही चाहिए और मैं यही जी रही हूँ और मुझे यही जीने में अच्छा लगेगा, उसको मैंने न्यूट्रल होके देखा। ऐसा नहीं है वो चाहे बड़ी से बड़ी चीज है, क्योंकि पहले कई बार ऐसा होता था कि मुझे अपना लक्ष्य अगर बहुत बड़ा और ऐसा दिख रहा है जो मैं किसी को शेयर भी ना कर पाऊं, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि तुम में ईगो है, तुम इतना हायर लेवल का सोच के, और अपने आप को पता नहीं तुम क्या सोच रही हो कि तुम कहाँ इतनी बड़ी योगी हो गई हो। मतलब एक बताते हुए कि शायद सब ना समझ पाए, और मुझे बताने की, समझाने की, इस चीज को क्लियर करने की जरूरत क्या है। अगर वो बड़ा से बड़ा भी कुछ अगर एम है मेरे लाइफ का, और मुझे वो दिख रहा है, मुझे वो अंदर से महसूस हो रहा है, तो ठीक है, मैं उसको न्यूट्रल होके देखूं और उसको फील करूं, वो मेरे तक ही सिमटा रहे, तो इसमें कोई वो नहीं है कि मैं उसको सबको बताना जरूरी है, क्योंकि वो मेरी कल्पना भी हो सकती है, वो कितना रियल है मुझे क्या पता। मुझे तो जो दिख रहा है या महसूस हो रहा है, मैं वो न्यूट्रल होके देख रही हूँ बस। और जब आप इसे शेयर करेंगे,
राइट? जब आप अपनी कम्युनिटी में से लिव करेंगे, जो आपका पर्पस है, आपको यहाँ पर जो मणिपुर में आप कह रहे हैं और स्वादिष्ठाना में कह रहे हैं ना, एक ईज महसूस होगा। वो करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद स्नेहा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Anyone else? Any more questions? Gaurav ji, seems like there are no more questions, so we'll conclude the session. Yes, ma'am. Yeah. Thank you, everyone. Dhanyavad. Sara support, Gaurav ji, for your support. Thank you so much. Ma'am, दो Okay. hands आ गए if you prefer. Okay, sure. Yes. Anju ji. कनक, सॉरी, मुझे लगा कि कोई और क्वेश्चन मुझे कुछ पूछना था। जरूर। अच्छा, मैं पूछना चाहती थी कि मुझे कोई भी चीज ध्यान वगैरह में जो भी होता है, जो ये हर चक्र में ही ज्यादा क्यों होता है? जैसे कभी कभी बहुत चक्र की तरह घूमता है, और जब भी मैं कोई इसके ऊपर मेरा जब भी ध्यान करती हूँ, हर चक्र में बहुत ध्यान जाता है अपने आप ही। कोई भी चक्र पे ध्यान नहीं जाता है, अपने आप यहाँ की धड़कन बढ़ जाती है। तो इसका कुछ कारण ऐसे कुछ? It can mean a high level of openness. It mean a high level of openness. मतलब you've progressed from the lower chakras to the higher chakra. Right? जैसे हम कहते हैं ना, हमारा जब प्रोग्रेशन होता है तो मूलधारा is about survival वगैरह वो सब. Then you have Swadhisthana about emotions. Manipur is about power, all of that. Anahata is about giving love, receiving love. मेरा एक है कि मुझे प्यार बहुत दिखाना नहीं आता है। मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैं ज्यादा जैसे वर्ड से ऐसे बोल नहीं सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये क्या कुछ मतलब कोई आदमी होता है बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करके बोल सकता है, मैं आई लव यू। मैं अपने बच्चों को भी ऐसे मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मैं, या हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो, कि मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे ज्यादा। तो इसमें तो आज if I may suggest, हाँ, तो if I may suggest today, right, आज आके जिनको भी आप गले लगाना चाहो, just go and do that. Okay, just do that. और ये जो है ना, जो feeling, क्योंकि there's a lot of love over there, right? A lot of love over there जो आप express करना चाहते हैं. So just go and वो जो hug है, just do that. Just do that. बिकॉज मेरी जो छोटी बेटी है, मैं जब पहले, अभी तो मैं मूवी ज्यादा नहीं देखती, मूवी देखती थी ना, तो मूवी देख के बहुत रोती थी। जैसे कुछ भी इमोशनली बहुत रोना, या किसी का डेथ हो गया तो मुझे कुछ भी हो बहुत। लेकिन बच्चे लोग जब रहते थे कहीं जा रहे हैं बाहर, बोलते मम्मी आप मूवी देख के तो बहुत रोते हैं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इतने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका कोई भी कुछ भी इमोशन नहीं है, हम कोई भी कुछ भी नहीं रो रहे हैं। तो मुझे बहुत सब छेड़ते भी है, तो मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, यही इसीलिए पूछ रही थी। So बस आपका जो दिल है वो धड़क रहा है to express itself. So बस करिए आप, right? और सबसे पहले अपने आप को आप ऐसे करिए, अपने हाथ लीजिए और अपने आप को ऐसे गले लगाइए. Okay? Love yourself. Yeah. It starts with loving yourself and passing that love to the world. Express yourself. आप बहुत स्वीट है. You are very sweet. Express that. Okay? Thank you. So are you. Thank you. Thank you. Yes, Anju ji. जी अंजू जी, आप अनम्यूट. हाँ. Yeah. I really want to thank you. Like thank you so much. It was such a powerful, my fingers, my tips are still feeling that sensation. Like itni energy thi, like
I really, I don't know how to thank you, but the way you have contributed in both these classes, like I thought I'll not speak because once I speak, I really need to learn to be quiet, like anti of my prior person who said that I can't express myself. And it was tough to relate. It was I could go back, but it was tough to assimilate. But I could see, I could visualize myself the way I was like maybe 20 years back. Itna jada, I was actually all the learning. I could हर image clear था. इतना learning, पूरी रात जागना. तो कहीं पे अब ये लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती. मतलब अब क्या करूंगी? लाइक सब छूट गया है. तो आज इतना पावरफुली मैं देख पाई उसी अंजू को जो 20 साल पहले, मतलब I used to teach and lecture and with house full, stairs full, like everybody, like वो समाई नहीं होती थी. वो इतना स्ट्रॉन्ग था आज कि मैं करूंगी, मैं उसको कर जी पाऊंगी. मतलब Yes. जो बीच में था. बट रमा जी, how will it be possible? मतलब You will make it possible. मैं 3 साल से उसको रिवाइव करने के लिए, like literally there's a तड़प, literally there's a continuous prayer, and the revival is there, but not to the extent I was the same Anju at a larger scale. I was teaching और इतनी एनर्जी थी, मेरी उंगलियां कांप रही थी, मेरा एक एक नर्व में सेंसेशन में फील कर पाई, मेरी उंगलियों में, मेरे हाथों में, मेरे. बट माय क्वेश्चन इज कैसे होगा? अब इस पर्पस को पूरा करने के लिए भी आगे कुछ और करना पड़ेगा जो आज मैंने देखा. लेकिन इसको जी तो मतलब जिस लेवल पे मैं चली गई थी, लेकिन उसको it seems impossible. So can I come in? Please. Yeah. So, it takes a lot of courage to go back and experience or देखना, महसूस करना. And it takes a lot of courage also to live your purpose. It takes a lot of courage. But ये जो सारे group में, the group consciousness जो energy generate हुई है, right? इस energy और आपकी energy, ये जो mind है ना, you saw something very, very clearly. And then right now, your mind has come back again, saying, ये कैसे होगा? You will make it happen, क्योंकि आप source पे हैं. You are at the source. You've seen it. What you see manifests. You will make it possible. Do you think so? Yes. I think everyone thinks so. That's what this whole group is about. और रमा जी, अभी राइट हथेली में बहुत इतनी ज्यादा एनर्जी है, पाम में मेरे कुछ है, कुछ ऐसी है जो निकल जाएगा बाहर. मतलब इतनी वाइब्रेशन है. और जब भी आप कहते हो ना कि कहाँ पे आप, I have no idea of the chakras, but there's a lot of energy in my fingertips. Okay. Like कंपन, उनमें इतनी सेंसेशन. और आज तो मैं आंख नहीं खोल पा रही थी क्योंकि मैं आंख खोलना नहीं चाहती थी. उसको मैं
उसको मैं उतनी गहराई में चली गई थी, मैंने इतना नतमस्तक हो गई थी अपने गुरुओं को कि मैं चाहती थी इसी क्षण उसको रियलाइज कर दूं। बस अब नाउ इज द मोमेंट, लाइक थैंक यू। Every moment is now, right? It's this moment. Yeah. Yeah, and you have all our best wishes. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. I Thank you. I treasure your blessings. Thank I you. treasure them. और ये जो पाम में इतनी एनर्जी, इतनी आग से निकल रही है, इसका कुछ So what you just do this and just place it at your anahata. at your Anahata, at your heart chakra, heart, just ऐसे ना, at your chest, बस यहाँ रखिए, and just breathe in, breathe in, breathe out, breathe in, and just relax. Okay, just do that. बहुत एनर्जी है मेरे हाथ में। It'll just get sorted out. It'll just, you are internalizing it. आप उसे internalize करिए, right? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, Poonam ji. नमस्कार मैम, मैं पूनम देहरादून से। मैम आपके दोनों सेशन बहुत ही वंडरफुल रहे और मैं भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। बहुत हिम्मत करने के बाद मैं मतलब गुड स्पीकर नहीं हूँ, मैं गुड लिसनर जरूर मानती हूँ अपने आप को। मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है किसी को भी, और एक अच्छी स्पीकर बनना तो चाहती हूँ, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं कर पाती हूँ मैं। और जब सब लोग पूछ रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे भी पूछ ही लेना चाहिए। और मेरे शोल्डर थोड़े से भारी रहते हैं, और अभी ध्यान करते समय भी मुझे शोल्डर अपने भारी लग रहे थे और थोड़ा सा सर भारी रहता है मेरा। और कल का सेशन भी मैंने बहुत रिलेट किया आपसे, और कल पूरे सेशन में ध्यान के दौरान मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे बनी रही और मुझे स्माइल आ रही थी। वो जो भी कल का था मैं कल शेयर करना चाह रही थी पर नहीं कर पाई, तो कोई नहीं। पर आज का जो था आपने करवाया, तो वही प्रीवियस मेंबर की तरह मैं भी बहुत कोई अच्छे इवेंट तो मैं बहुत ज्यादा मैं याद नहीं कर पा रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ का एक ही पर्पस रहा है, एक अच्छा इंसान बनना, हमेशा से अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को और बेटर करना। ये मेरी कोशिश रही है हमेशा, बचपन से ही जो मैंने देखा कि और फिर मेरे बच्चे हैं उनको गुड वैल्यूज देना। और मैं समझती हूँ कि मैं काफी हद तक उसमें कामयाब भी रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है, और मेरी कोशिश जारी है। और दूसरी चीज मुझे लगती है अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, अपने को खुश रखना और दूसरों को खुशियां बांटूं आगे के लिए है। अभी जितना कर पाती हूँ उतना करती हूँ, पर फर्स्ट पर्पस मेरा ये है कि मैं हेल्दी रहूं, मैं खुश रख पाऊं अपने आप को, और वो खुशियां बांटूं, खुद को इस लायक बना पाऊं कि मैं किसी के काम आ पाऊं। यही मेरी लाइफ का पर्पस मुझे दिखता है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस जी। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आपने कहा कि ये फियर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन बात करने का, आपने अभी वो फियर तोड़ा है, राइट? बाय रेजिंग योर हैंड। पहला होता है वो करना ना कि मुझे बात करनी है, सो दैट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, योर एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन। और आप बहुत अच्छा बोलती हैं, यू स्पीक वेरी वेल, you speak very well, so continue talking. जी मैम, कॉन्फिडेंस कम लगता है, वही मेरे शोल्डर्स थोड़े से भारी रहते हैं, उसका ही मुझे थोड़ा सा। सो एक चीज आप कर सकते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं ना, अगर आप मेडिटेट करते हैं तो जो आपकी जो ब्रेथ है वो you also take it to your shoulders. मैंने कहा ना, breath is for me and whatever I know is that it's equal to Pavan Putra Hanuman. It just takes care of everything. So just experience that breath, move it, उसको आप इस बॉडी पार्ट पे मूव करिए और देखिए आप यहाँ पर क्या इमोशन को होल्ड कर रहे हैं। many times हम इमोशन को होल्ड करते हैं तो we feel that burden, right? So उसको रिलीज करना है।
उसको रिलीज करना है। और ब्रेथ मेडिटेशन के समय वो आप यहाँ पर इंटेंशन रखिए कि टुडे आज मैं ये हिस्सा जो अपना है, आई विल हील दिस पार्ट, राइट? एंड यू कैन जस्ट ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो फील करिए कि आप इस एरिया पे अपने ब्रेथ को लेके जा रहे हैं, एंड यू रिलीजिंग जो भी यहाँ पर स्ट्रेस और ये है। Okay? और मेडिटेशन के दौरान अगर आप देख भी सके क्या इमोशन या क्या इवेंट है, वो आपको दिख जाएगा, एंड यू कैन जस्ट लेट इट गो देयर, राइट? सो यू कैन डू दैट। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और ऐसे शेयर करते रहिए। आप अगर पूरे ये शिविर अटेंड कर रही हैं तो हर सेशन में यू नीड टू बी टॉकिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। यस मैम, थैंक यू, थैंक यू पूर्वी। ओके, सो धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, एंड आपकी स्पेस में मेरी भी ग्रोथ होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद टू माय गुरुज, धन्यवाद टू गौरव, हारिका जी एंड एवरीवन जिन्होंने ये पॉसिबल मेक किया है, and to this universe, to everyone for this opportunity, and may all of you achieve your purposes in life. Thank you.